हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एक्सरसाइज 3 के कुछ इम्पॉर्टेंट सम्स करवा रहा हूँ। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3 में सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। देखें क्या दिया हुआ है। फाइंड द मॉडल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल हैविंग द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मॉडल वैल्यू दैट मीन्स मोड कैलकुलेट करना है, और मोड को हम किस साइन से दिखाते हैं? आई एम 0। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर? तो अब फ्रीक्वेंसी में देखिए 48 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। 48 के सामने जो x की वैल्यू है वो हमारा आंसर हो जाएगा। मोड इज इक्वल्स टू 10। ये हमारा आंसर है। मोड इज इक्वल्स टू 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन 11। अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 5। इफ वन नंबर इज 6, फाइंड द अदर नंबर। नाउ दो नंबर हैं, उन दोनों का अर्थमेटिक मीन जो है वो 5 है। मीन 5, x बार 5। वन नंबर इज 6, एक नंबर जो है x1 वो 6 है। फाइंड द अदर नंबर, x2 फाइंड करना है हमें। ठीक है। नाउ x बार इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x बार 5 इज इक्वल्स टू 6 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। अब हमें x2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये जो 2 डिवाइड में है ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6 प्लस x2। 10 इज इक्वल्स टू 6 प्लस x2। 10 minus 6 is equals to x2. Finally x2 is equals to 4। x2 is equals to 4, ये आंसर है। एक बार चेक करके देखिए, एक ऑब्जर्वेशन 6 है, दूसरा 4 है। 6 प्लस 4 10 डिवाइड बाई 2 तो 5 आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, यहाँ पर आपको नोट डाउन करना है तो लेक्चर को यहाँ पर पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए पहले। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर द वेरिएबल विथ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं और हमें फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है। तो क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। ये आपको मैंने पूरे चैप्टर में करवाया है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। 2 4 7 7 13 15 and 20। नाउ ये रॉ डेटा दिया हुआ है हमें। रॉ डेटा है और यहाँ पर n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 दिए हुए हैं। जब भी रॉ डेटा दिया हुआ हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं क्वार्टाइल? फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन।
So n 7 plus 1 divided by 4th observation. So 7 plus 1 8, 8 divided by 4th, that means आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑब्जर्वेशन. नाउ सेकेंड ऑब्जर्वेशन यहाँ पर देखेंगे कौन सा है, तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन में 4 आ रहा है. सो देयरफॉर Q1 इज इक्वल्स टू 4. ये आंसर है, Q1 इज इक्वल्स टू 4. ये है क्वेश्चन नंबर 12. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. If Q3 is equals to quartile 3 is equals to 25.75, then find the P75, percentile 75. अब अगर इस पॉइंट को समझना है तो आप मेरा वो लेक्चर देखिए जिसमें मैंने आपको एक लाइन पर पूरी वैल्यू समझाई थी. एक लाइन पर मैंने आपको बताया था कि ये मीडियन होता है, इसी मीडियन को क्वार्टाइल 2 बोलते हैं. यहाँ पर क्वार्टाइल 1 आता है और ये क्वार्टाइल 3 होता है. यहाँ पर समझाया था ना ऐसा लाइन. अब अगर इसमें मैं 1 2 3 4 5 ऐसे परसेंटाइल की लाइन देखूं तो ये 25 नंबर होता है, ये 50 होता है और ये 75 होता है. तो अगर हम देखें तो परसेंटाइल 75 ही क्वार्टाइल 3 होता है और वो वैल्यू है 25.75. परसेंटाइल 75 इज इक्वल्स टू क्वार्टाइल 3, वही पॉइंट क्वार्टाइल 3 होता है. ठीक है. सो ये था क्वेश्चन नंबर 14. अब हमें नेक्स्ट करना है क्वेश्चन नंबर 15. ये यहाँ पर आप नोट डाउन कर लेंगे 12 एंड 14. क्वेश्चन नंबर 15. The median of daily demand of a vendor is 15. Median of demand is 15. मीन्स जो प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है उसका जो मीडियन है वो 15 है. इफ़ ही सेल्स ईच आइटम फॉर ₹10, आइटम का प्राइस है 10, फाइंड द मीडियन ऑफ हिज रेवेन्यू. नाउ रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज इक्वल्स टू डिमांड इनटू प्राइस. रेवेन्यू क्या होगा? डिमांड इनटू प्राइस. डिमांड है 15 एंड प्राइस है 10, तो रेवेन्यू हो जाएगा 150. ये है इनका आंसर, रेवेन्यू 150. ठीक है. सो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट किया. अब हम आगे करेंगे सेक्शन सी. सेक्शन सी में मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11. सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 11. आइए देखें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. पेज नंबर 116 पर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है. सो सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 11. द मीन मार्क्स of mathematics of 40 students in a class is 76. Number of student N1 40 and mean marks X1 bar is 76. Whereas the same for the other class of 50 student is 85 and 250 and 250 and X2 bar 85. Find the mean marks in mathematics of student in both the classes together.
दोनों क्लासेस का मीन कैलकुलेट करना है। इसका मतलब हुआ कि हमें कंबाइन मीन कैलकुलेट करना है। सो कंबाइन मीन x बार c क्या होगी उसकी फॉर्मूला, n1 x1 बार n2 x2 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2। सो n1 40, x1 बार 76, n2 50, x2 बार 85 डिवाइड बाय n1 40 and n2 50। Now 40 into 76 तो ये आंसर आएगा 3040 प्लस 50 into 85 तो ये आंसर है 4250 डिवाइड बाय 90। सो फाइनली 7290 डिवाइड बाय 90 तो ये आंसर है 81 मार्क्स कंबाइंड मीन x बार c लिखते हैं। सो ये था सेक्शन C का क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सेक्शन C क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 आप होमवर्क में करोगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, सेक्शन C क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 होमवर्क में करना है आपको। अब हम आगे करते हैं सेक्शन D। सेक्शन D में क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी किया हुआ है आपका, ये रहा, ठीक है, हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। नाउ सेक्शन D में जो इम्पोर्टेंट सम है करने जैसा, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 मैं आपको करवा रहा हूँ। 9, 12, 13 ऑलरेडी मैंने आपको पहले होमवर्क में दिए हैं। नाउ सेक्शन D क्वेश्चन नंबर 10। सेक्शन D क्वेश्चन 10। The mean marks scored by 34 boys in a class is 57. So n1 34 boys and x1 bar 57. The mean marks of all 60 students of a class is 59. 60 स्टूडेंट्स मीन्स टोटल स्टूडेंट 60 हैं, जिसमें से 34 बॉयज़ हैं। तो n2 दैट मीन्स गर्ल्स कितनी होंगी, तो 60 माइनस 34, तो यहाँ पर 60 माइनस 34 तो गर्ल्स हो जाएंगी 26। द मीन मार्क्स ऑफ ऑल 60 स्टूडेंट्स, सभी 60 स्टूडेंट्स का मीन मार्क्स दैट मीन्स कंबाइंड मीन दिया हुआ है 59 और हमें x2 बार कैलकुलेट करना है। फिर से देखिए, बॉयज़ 34, बॉयज़ का जो मीन है वो है 57, टोटल स्टूडेंट 60 जिसमें से 34 बॉयज़ हैं तो बाकी की गर्ल्स होंगी। कंबाइंड मीन 59, तो x2 बार मीन्स मीन ऑफ गर्ल्स कैलकुलेट करना है हमें। तो कंबाइंड मीन की फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो कंबाइंड मीन इज इक्वल्स टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड बाय n1 plus n2. Now combined mean 59 is equals to n1 34 x1 bar 57 n2 26 x2 bar divide by n1 34 and n2 26।
So 59 is equals to 34 into 57, 1938 plus 26x2 bar डिवाइड बाय 60। अब ये 60 को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड 59 के साथ। सो 59 इंटू 60 डिवाइड है इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई 1938 प्लस 26x2 बार। सो देयरफॉर 59 इंटू 60, तो ये आंसर आ रहा है 3540 इज इक्वल्स टू 1938 प्लस 26x2 बार। सो 3540 माइनस 1938, ये राइट हैंड साइड प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो जाएगा 26x2 बार। अब माइनस करेंगे 1938 में से, तो ये आंसर आ जाएगा 1602 इज इक्वल्स टू 26x2 बार। ठीक है, अब हमें x2 बार की वैल्यू चाहिए। सो देयरफॉर 1602 डिवाइड बाय 26 इज इक्वल्स टू x2 बार। सो देयरफॉर x2 बार इज इक्वल्स टू 1602 डिवाइड बाय 26 करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 61.62 मार्क्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका सेक्शन डी का जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये पूरा हुआ। सो मोस्ट ऑफ इस चैप्टर के हमने सम्स किए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको वो सॉल्व कर दूंगा, सॉल्व कर बताऊंगा। अगर डाउट नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप मुझे कॉल कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और ये लेक्चर मोस्टली हमारा यहाँ पर पूरा हो गया है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। सो ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।